Hello students, I am your Hindi teacher. Myself Neelam Yadav from MGGS Bikaner. Students, as you all know, due to spread of coronavirus, we are studying from home these days. In that connection, today we are going to study about वर्ण विचार. बच्चों, आप सभी जानते हैं, जैसा कि आपने पिछले पाठ में भी सीखा था, हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनियाँ मुख से निकालते हैं. इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं चिन्हों को हम वर्ण के रूप में जानते हैं. तो आज हम उसी वर्ण के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले बच्चों, वर्ण होता क्या है? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और खंड ना किए जा सकें. यानी कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और ज़्यादा टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है. वो वर्ण कहलाती है. जैसे अ, क, म, च आदि. इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं. और जब वर्णों का समूह होता है, यानी काफ़ी सारे वर्ण जो हैं वो एक साथ होते हैं, तो हम वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. बच्चों, वर्ण जो होते हैं उनके आगे दो भेद होते हैं. हिंदी वर्णमाला में वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन. पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे. स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के करते हैं. जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और हमें उस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो 11 है. जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ. इज इट क्लियर? आप सबको समझ में आ गया होगा कि स्वर क्या होते हैं. इसी तरह से व्यंजन जो होते हैं वो आप जानते हो, क से ह तक के जो वर्ण हैं उन्हें हम व्यंजन के रूप में जानते हैं. व्यंजन की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं. हमने स्वर के बारे में पढ़ ही लिया है. तो जिन वर्णों को बोलते वक्त हमें स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है, उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं. जैसे क. जब हम कै बोलते हैं तो आप जब कै का उच्चारण करोगे तो उसमें आपको मालूम होगा कि कै के साथ आपको ए की ध्वनि सुनाई देती है. जब हम कै को लिखते हैं तो उसके साथ में ए जो है वो साथ आता है. अगर कै को बोला जाएगा सिंपली तो वो आधा कै है, लेकिन जब हम उसके साथ ए जोड़ देते हैं तो वो व्यंजन हो जाता है, कै हो जाता है. तो बच्चों, आपने स्वर और व्यंजन के बारे में समझ लिया है. अब हम स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्वर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. एक तो ह्रस्व स्वर होते हैं, दूसरा दीर्घ स्वर होता है और तीसरा प्लुत स्वर होता है. ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है. ठीक है, वो संख्या में 4 होते हैं. जैसे आप बोलोगे तो आपको मालूम चलेगा अ, ई, उ, री. बहुत थोड़ा समय लगता है इन्हें बोलने में. उसके बाद आता है दीर्घ स्वर. जब हम दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें ह्रस्व स्वर से डबल टाइम लगता है, यानी दुगना टाइम लगता है. जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ. तीसरे नंबर पे जो है वो प्लुत स्वर आता है. प्लुत स्वर जो है उसका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन इनका उच्चारण जो है वो दोनों ही ह्रस्व और दीर्घ स्वर जो है उससे ज़्यादा समय लगता है उच्चारण में. और इनका प्रयोग ज़्यादातर मंत्रोच्चार में, संस्कृत के जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसमें होता है. जैसे ओम. तो आप सब देख रहे होंगे कि इसका उच्चारण करते वक्त हमें बहुत समय लगता है. तो बच्चों, ये तो तुमने जाना स्वर के बारे में. अब है व्यंजन.
व्यंजन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो जो स्पर्श व्यंजन होता है उन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है हमारी वो मुंह के अंदर विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। ये संख्या में 25 होते हैं। इसको हमने स्पर्श व्यंजन को अलग अलग वर्गों में बांटा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इनका जो स्पर्श का स्थान है वो भी अलग अलग होता है। कोई कंठ से बोले जाते हैं, यानी उच्चारण के समय हमारी जीवा कभी कहीं तो कंठ से जो है आवाज निकलती है, कभी तालु से, कभी मूर्धा से, कभी दांत से और कभी ओष्ठ से। सबके अलग अलग स्पर्श स्थल हैं। जैसे क वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है। आप बोलेंगे तो पता पड़ेगा, क ख ग घ ड़। उसके बाद च वर्ग है, उसको तालु जो है च छ ज झ य, यानी हमारी जीवा जो है वो तालु का स्पर्श करती है इनके उच्चारण में। उसके बाद है ट वर्ग। ट वर्ग जो है वो हमारी जीवा जो है वो मूर्धा से स्पर्श करती है, तालु के आगे जो हिस्सा होता है उससे स्पर्श करती है। ट ठ ड ढ ण। उसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग के वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो दांत से स्पर्श होती है हमारी जीवा, जैसे कि त, थ, द, ध, न। और उसके बाद बारी आती है प वर्ग की। जब प वर्ग के वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ जो है हमारे होंठ हैं वो आपस में मिलते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। तो बच्चों आपको स्पर्श व्यंजन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब है अंतस्थ व्यंजन। इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। उच्चारण के समय दांत से स्पर्श नहीं होती है, हमारी जीवा जो है वो दांत से बहुत कम स्पर्श होती है इनके उच्चारण के समय, जैसे य, र, ल, व। और सबसे आखिर में हम ऊष्म व्यंजन जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ऊष्म व्यंजन जो है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा हल्की सी सीटी बजाती हुई बाहर निकलती है, यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हल्की सी हवा निकलती है और ऊष्मा पैदा होती है, यानी गर्मी पैदा होती है। और ये हैं श, श, स, ह। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया गया पाठ जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। Stay home and stay safe.